नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो ज्ञान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आर्बिट्रम का एआरबी का। एआरबी में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या है इसका सपोर्ट जोन है, क्या है इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। अभी देखिए, इजराइल और ईरान के वॉर की वजह से मार्केट क्रैश कर रहा है और अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो ये सही टाइम है अगर आप किसी भी कॉइन या टोकन में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, अभी अगर हम आर्बिट्रम के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 0.33 के रेंज में देखने को मिलता है। 13.3% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 0.33 से लेके 0.39 के रेंज में देखने को मिलता है। अच्छी रिकवरी हुई थी इसके प्राइस में। अब धीरे धीरे डाउनफॉल आ रहा है, करेक्शन आ रहा है और इस डाउनफॉल करेक्शन के साथ आपको डिप बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 1 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 319 मिलियन की है। अभी इसकी डिमांड कम है, इसलिए इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम है। जैसे जैसे फ्यूचर में इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसका यूज केस बढ़ेगा, इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ेगी और इसके प्राइस में भी आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 4 बिलियन के ऊपर है। टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन है। अब टोटल और मैक्सिमम सप्लाई फिक्स होने का मतलब है कि इससे ज़्यादा मार्केट में सप्लाई आएगी नहीं, और सप्लाई अगर नहीं आती है तो कहीं ना कहीं इसका जो प्राइस है वो रिकवरी अपनी दे सकता है। अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसके इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप इसके फंक्शन को जानना चाहते हैं या मार्केट में कब कब इसकी कितनी सप्लाई रिलीज होने वाली है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अबाउट में मिल जाएगा। अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हुआ है 2.39 का, जिससे हम 85.8% के डाउन ट्रेंड पे हैं। तो देखिए, बुल मार्केट में सबसे पहले हम इसके ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देंगे, फिर आपको 5 से लेके $7 का टारगेट मिल सकता है। पर इस टारगेट के लिए आपको लंबा वेट करना पड़ेगा, इंस्टेंट ये आपको टारगेट मिलने वाला नहीं है। तो अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो कहाँ आपकी बाइंग हो सकती है, या फिर अगर आपने इनके हाई प्राइस में बाय करा है तो कहाँ आप डी से कर सकते हैं, ये सारी चीजें क्लियर होंगी जब चलेंगे हम ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने आर्बिट्रम का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग हम अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के नियर अबाउट आ चुके हैं। तो अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं या फर्स्ट एंट्री लेना चाहते हैं तो यहाँ आपकी बाइंग हो जाएगी। आपके शॉर्ट टर्म में टारगेट होंगे 0.40 का और उसके बाद से 0.60 का। मैंने आप लोगों को बताया था 0.60 के ब्रेकआउट के बाद हम जाएंगे अपने कंफर्मेशन लेवल की साइड में, जो कि लेवल है 0.80 का। 0.80 के लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही आपको एक्चुअल रिकवरी देखने को मिलेगी और आपको हाई रेंज के टारगेट मिलेंगे। इससे नीचे नीचे जो मैंने आपको टारगेट बताए हैं वो मिड टर्म से लेके शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। फिलहाल अगर आप बॉटम को मिस कर चुके हैं तो ये जो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बताया है, यहाँ आपकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। डीसीए सेकंड एंट्री के लिए आपने वेट करना है। अभी अगर हम अपनी ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी छोटी ईएमएस का डायरेक्शन डाउन साइड में और हमारी कैंडल भी 200 ईएमए के नीचे हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस लेवल तक जाएंगे मिनिमम, और उसके बाद हम इसका भी ब्रेकडाउन देख सकते हैं अगर मार्केट में अच्छी बाइंग की वॉल्यूम नहीं आती है तो। अब ये था इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम। इसके साथ अगर इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो डेली के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड में थे, लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म कर रहे थे जब हमारी बाइंग हुई। और इसके बाद से मैंने आपको टारगेट बताया था कि आपको टारगेट मिलेगा 0.30 का, हमने इसको भी अचीव करा, और उसके बाद से 0.40 का तो हमने उसको भी अचीव करा। लास्ट रिकवरी के साथ हम 0.50 के रेंज तक गए और उसके बाद से डाउनफॉल करेक्शन आना स्टार्ट हो गया है। अब अगर आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो जो हमारा सपोर्ट है ना वो स्ट्रेट लाइन है और जो रेजिस्टेंस है वो ट्रेंड लाइन है। तो जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल का। इसमें अगर हम अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे और इसको एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट करेंगे तब मेजर डाउनफॉल करेक्शन आ सकता है। बट इससे पहले क्या है, जब तक हम अपने इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगे, हम अपने सपोर्ट अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब यहाँ से रिकवरी देखेंगे, जाएंगे इस रेजिस्टेंस के पास और फिर यहाँ से डाउनफॉल करेक्शन आ सकता है। तो अभी हम इन बिटवीन में हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर हम यहाँ पे आते हैं अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के पास तो आपकी फ्रेश एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। सेकंड एंट्री डी से आपकी तब होगी जब हम इस लेवल को ब्रेक करें और इसको एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट करें।
करें। जब तक हम डेली के अकॉर्डिंग 200 ईएमए का ब्रेकआउट नहीं देंगे, इसके ऊपर एज ए सपोर्ट होल्ड नहीं होंगे, तब तक आपको रिकवरी के साइड में बड़े टारगेट मिलने वाले नहीं हैं। तो आई होप आपको आरबी टर्म का मूवमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके पास फंड है तो आप डीसीए का प्लान करेंगे, इन केस अगर आपने हाई प्राइस में बाय करा है तो। और अगर आप यहाँ पे अपनी फ्रेश एंट्री लेते हैं तो सेकंड एंट्री डीसीए का ऑलरेडी आपको मैंने मूवमेंट समझा दिया है कि क्या हो सकता है। मार्केट के रिकवरी के साथ ही इसके प्राइस में भी रिकवरी होगी। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।